Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Math, Ganit Prakash. So we have already started chapter number 5. Now in this video, we are going to do part 2 of chapter number 5, prime time. So in this video, we are going to start 5.2 exercise, that is prime number. अगर अभी तक आपने previous videos नहीं देखी हैं, so please go through the links given in the description box. So चलिए prime number के बारे में जानते हैं. Guna and Anshu want to pack figs, that is अंजीर, that grow in their farm. Guna wants to put 12 figs in each box and Anshu wants to put 7 figs in each box. देखो figs इसे कहते हैं, इस तरीके का फ्रूट होता है जिसे अंजीर कहते हैं हम हिंदी में. तो गुना और अंशु दोनों चाहते हैं इसकी पैकिंग करना. गुना कह रही है कि वो 12 फिग्स मतलब 12 फ्रूट्स को पैक करेगी एक बॉक्स में और अंशु कह रहा है कि वो 7 फ्रूट्स को पैक करेगा एक बॉक्स में. नाउ हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने तरीके से वो पैक कर सकते हैं. सो देखो यहाँ लिखा है थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज हाउ. अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से गुना और अंशु ने अरेंज किया, वो हमें दिया हुआ है. पहला दिया है गुना कैन अरेंज 12 फिग्स इन रेक्टेंगुलर मैनर, अंशु कैन अरेंज 7 फिग्स इन रेक्टेंगुलर मैनर. कितने तरीके से कर सकते हैं. तो गुना ने यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं, जैसे ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स, हाउ आर दे रिलेटेड टू 12. यहाँ जितने भी आपको इमेजेस दिख रहे हैं इसमें रोज और कॉलम्स को आपको देखना है कि 12 से कैसे रिलेटेड है. तो देखो रोज क्या होती है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम रोज बोलते हैं और इस तरीके की वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं. सो सेकेंड वाला जो अरेंजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 12 फिग्स आर अरेंज्ड इन टू कॉलम्स ऑफ 6 ईच और 12 इज इक्वल टू 2 into 6. यहाँ पे क्या कहा है, ये वाला इमेज जो है इसमें देखिए 1 2, यहाँ पे 2 कॉलम्स है, लंबी वाली लाइन है, मैंने आपको बताया कॉलम्स बोलते हैं, और 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, है ना. तो दोनों कॉलम में इसने 6 फ्रूट्स रखे, तो 6 into 2 कितना होता है, 12 होता है. ऐसे अरेंज कर सकती है. फिर अंशु 7 का एक ही लाइन ऐसे उसने ड्रॉ किया, देखो 7 फ्रूट्स रख दिए उसने. सो उसने 7 into 1 मतलब एक ही रो में 7 फ्रूट्स रख दिए. देयर आर नो अदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल. तो यहाँ पर गुना 3 तरीके से रख सकती है. इस वाले में देखो 4 फ्रूट्स रखे उसने एक लाइन में और 3 कॉलम्स हैं, तो 4 into 3 12 हो गया. या फिर एक ही लाइन में उसने यानी एक ही कॉलम में 12 फ्रूट्स रख दिए, तो 12 into 1 ये भी 12 हो गया. सो गुना 3 तरीके से रख पाई, लेकिन अंशु सिर्फ एक ही तरीके से रख सकता है. 7 को और किसी तरीके से हम फॉर्म ही नहीं कर सकते रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर शेप फॉलो करना है. सो इन ईच ऑफ गुना's arrangement, multiplying the number of rows by number of columns give the number 12. So the number of rows or columns are factors of 12. So देखो गुना के अरेंजमेंट में 3 हमने देखे, तीनों में क्या देखा, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो नंबर 12 आ रहा है. इसका मतलब ये सभी नंबर्स क्या है, 12 के फैक्टर है. जैसे 4 into 3 ये 12 आया, तो 4 और 3 क्या है, 12 के फैक्टर हैं. मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था फैक्टर क्या होता है, किस किस के टेबल में वो नंबर आता है. तो 12 4 में भी आता है, 3 में भी आता है. ऐसे 6 2s are 12, तो 6 में भी 12 आता है, 2 में भी 12 आता है ना. 12 1s are 12 यानी 12 के टेबल में भी 12 आता है और 1 के टेबल में भी 12 आता है. सो ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर हैं. और जब हमने 1 into 7 किया अंशु ने, तो यानी 7 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है. यही आगे हमें यहाँ अच्छे से समझा के दिया है. वी सॉ दैट 12 can be arranged in a rectangle in more than one way as 12 has more than 2 factors. 12 को हमने 3 तरीके से अरेंज किया. क्यों, क्योंकि 12 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं. वो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है. लेकिन द नंबर 7 can be arranged in only one way as it has only 2 factors. 7 को सिर्फ हम एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर, वो 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता है. सो नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो ऐसे जो भी नंबर है जो सिर्फ 2 टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं या फिर प्राइम्स बोलते हैं. जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है. ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं. 2 सिर्फ 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में. 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में. 3 और किसी टेबल में नहीं आता. ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. नोटिस दैट द फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. वही चीज जो मैंने आपको बताई, सभी प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होंगे, एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. जैसे कि अभी हमने देखा 12 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा हो, तो उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20. ओके. नाउ व्हाट अबाउट 1. 1 क्या है फिर,
विच हैज ओनली वन फैक्टर, वन तो सिर्फ वन के टेबल में आता है, तो वन को हम क्या बोलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको आप ध्यान दीजिए। द नंबर वन इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। वन पूरी गिनती में एक ऐसा नंबर है, ना तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है, ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30? सो देखो, प्राइम नंबर्स जिसके वन फैक्टर है और वो खुद फैक्टर है, तो 23 और 29 ये दो नंबर ऐसे हैं जो 21 से लेके 30 के बीच में आते हैं और प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ऐसे सारे नंबर जो दो से ज्यादा टेबल में आते हैं वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो हमें 21 से 30 के बीच का बताना है, सो 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ये दो से ज्यादा टेबल में आते हैं। जैसे 21 एग्जाम्पल ले लो, 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21, 1 के टेबल में आता है, फिर 21 के टेबल में आता होगा, है ना? सो ऐसे ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि ये दो से ज्यादा टेबल में आते हैं या इनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। ओके, नाउ कैन वी लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100? हमें 1 से 100 तक प्राइम नंबर को लिस्ट करना है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड प्राइम नंबर्स, जस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो एंड सी व्हाट हैपेंस। 1 से 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है ये फाइंड आउट करने के हमें एक प्रोसेस दिया हुआ है, इसको फॉलो करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि कैसे इन्होंने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, ये 1 से 100 तक मैंने नंबर्स लिख दिए। स्टेप 1 में कह रहा है क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब स्टेप 2 में कह रहा है सर्कल 2, 2 को सर्कल कर दो एंड देन क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 को क्रॉस कर दिया। अब 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स मैंने अच्छे से लास्ट पार्ट में समझाया हुआ है, सो अगर वहां डाउट आ रहा है तो आपको फर्स्ट पार्ट देखने की जरूरत है। ओके, तो 2 को हमने सर्कल कर दिया। अब 2 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं 100 तक, उन सबको क्रॉस कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे हैं। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो वो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। 2 के अलावा जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 के टेबल में आते हैं, तो कैसे प्राइम नंबर हो सकते हैं ना। सो जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, है ना? जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं 2 के टेबल में आते हैं वो सारे हम कट कर देंगे 100 तक, इस तरीके से। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आप देखोगे एक बार करके धीरे धीरे तो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे या 2 के टेबल में आते होंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो 2 के बाद क्या है? 3, तो 3 को सर्कल कर दो। अब 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनको भी कट कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो ऑलरेडी कट है। फिर 3 3 जा 9, 9 को कट कर दो। फिर 12, फिर 15, तो जो भी कट नहीं है और ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में आते हैं तो उन सबको हम कट कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो 4 तो ऑलरेडी कट है। नेक्स्ट हमारा 5 का मल्टीपल ले लेते हैं, तो 5 देखो इसको हमने सर्कल कर दिया। इसके अलावा 5 के टेबल में जो भी उसको कट कर दो। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 ऑलरेडी कट है। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, तो जो भी कट नहीं है उनको कट कर दो। अब 5 के बाद देखो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि सारे नंबर या तो कट ना हो जाए या सर्कल ना लग जाए। तो नेक्स्ट 6 तो कट है, 7 को सर्कल कर देते हैं। 7 के टेबल में अब जो भी नंबर आते हैं उनको क्रॉस कर दो। 7, 14, 21, 28, 35, ऐसे सारे नंबर कट कर देंगे। फिर कौन सा बचा? 11 को सर्कल करो। 11 के टेबल में जो भी आता है 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ऐसे हम सारे नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं उनको क्रॉस कर देंगे। तो ऐसे आप जब करते जाओगे 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97, तो ऐसे आप लास्ट में फाइनल पहुंचोगे, है ना। तो यही इमेज आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया है? ऑल द सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर। जिनको भी आपने सर्कल किया ना ग्रीन कलर से, वो सारे प्राइम नंबर हैं, और जिनको क्रॉस किया वो सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसमें 1 नहीं है कंपोजिट नंबर, है ना, क्योंकि 1 हमने देखा था नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाउ ये जो मेथड है जिससे हमने भी प्राइम नंबर फाइंड आउट किए 1 से 100 तक, इसे हम बोलते हैं सीव ऑफ इराथोस्थेनिस।
सो दिस प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 100 ऑल्सो। 100 से आगे तक के नंबर के लिए भी ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। इराथोस्थेनिस जो थे वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे who lived around 2200 year ago and developed this method of listing prime number। इन्होंने ये मेथड डेवलप किया था प्राइम नंबर को लिस्ट करने का। नाउ Guna and Anshu started wondering how the simple method is able to find prime numbers. Think how this method works. Read the steps given above again and see what happens after each step is carried out. So आपको फिर से ये स्टेप्स रीड करने, ये कोई मैजिक नहीं है, वो ये बच्चा कह रहा है एक सिस्टम है। इसमें क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे जैसे आप एक नंबर को सर्कल करते हैं और उस नंबर के सभी मल्टीपल्स को आप क्रॉस कर देते हैं, मतलब जो भी उस नंबर के टेबल में आता होगा सभी कट गए, तो अब ऐसे ही नंबर्स बचेंगे धीरे धीरे जो कि किसी टेबल में नहीं आते होंगे। तो यही मेथड है, इसके थ्रू यहाँ पे प्राइम नंबर को हमने आइडेंटिफाई किया। ओके, नाउ यहाँ एक फन फैक्ट दिया हुआ है, प्राइम थ्रू द एजेस। Prime numbers are the building blocks of all the whole numbers. Starting from the time of Greek civilization more than 2000 years ago to this day, mathematicians are still struggling to uncover their secrets. Prime number जो है एक building blocks है whole numbers के लिए। जो भी हम number system पढ़ते हैं उसमें prime numbers का एक बहुत important place है। ये Greek civilization जो 2000 साल पहले शुरुआत हुई है जिसकी, तब से लेके आज भी mathematicians struggle कर रहे हैं इसके secrets को uncover करने के लिए। इतने ज्यादा इसके हम कह सकते हैं रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पर फूड फॉर थॉट करके एक टॉपिक दिया है, इज देयर अ लार्जेस्ट प्राइम नंबर? क्या कोई लार्जेस्ट प्राइम नंबर है? और डज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर गोज ऑन विदाउट एन एंड? क्या प्राइम नंबर कभी एंड ही नहीं होते, हम लिखते चले जाएंगे? अ मैथमेटिशियन नेम्ड यूक्लिड फाउंड द आंसर एंड सो विल यू इन द लेटर क्लास। एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड जिनका नाम था, उन्होंने इसका आंसर पता लगा लिया था, आपको भी चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ एक फन फैक्ट दिया हुआ है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर that anyone has written down is so large that it would take around 6500 pages to write it, so they could only write it on computer। so एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो अभी तक लोगों ने लिखा है किसी ने भी प्राइम नंबर, वो सबसे बड़ा 6500 पेजेस चाहिए होंगे आपको, इतना बड़ा नंबर है, तो हम कंप्यूटर में ही लिख सकते हैं उसको। ओके, तो ये फन फैक्ट था। आगे देखते हैं, फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी सी दैट 2 is a prime and also an even number, is there any other even prime? क्या कोई और नंबर ऐसा है, जैसे 2 प्राइम नंबर भी है, मतलब सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये इवन नंबर भी है, तो इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? तो नो, 2 is the only even prime number. Every other even number has at least 3 factors, 1 and number itself and 2। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, है ना? सो जैसे 2 के बाद 4 है इवन नंबर, तो 4 के कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। 1 में भी आता होगा वो, 2 के टेबल में भी आता होगा, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में भी आता होगा। सो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100, व्हाट इज स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? सो अभी हमने जो 100 तक के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट किए, उसमें से सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो एक आ रहे हैं, ठीक है, लगातार। सो ऐसे 2 प्राइम्स बताओ जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, और ऐसे 2 प्राइम्स बताओ जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। 100 तक में ढूंढना है हमको, है ना? सो देखो, लार्जेस्ट डिफरेंस जो आएगा वो 89 और 97, ये 2 प्राइम नंबर है, इनको आप माइनस करोगे तो 8 आ रहा है। 8 ही लार्जेस्ट डिफरेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रोज इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज? which decades have the least number of primes and which have the most number of primes? डिकेड्स यानी 10-10 नंबर की जो लाइंस बनी हुई है ये टेबल में, आप देख सकते हैं 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, ऐसे काउंटिंग लिखी है। तो आपको बताना है क्या हर लाइन में सेम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, या फिर किसमें सबसे ज्यादा है किसमें सबसे कम है। सो नो, द प्राइम नंबर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिकेड्स। ये जो रोज है सब में सेम प्राइम नंबर नहीं है, किसी में 1 भी है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। सो सबसे कम 90 या 90 से 100 तक की जो लाइन है, इसमें आप देखो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जिसमें सर्कल है 97 में, है ना? तो इसमें सबसे कम है, सबसे ज्यादा 2 लाइंस में है। ये दोनों जो ऊपर की लाइन है 1 से 10 तक और 11 से 20 तक। देखो 1 से 10 तक 2 3 5 7 4 प्राइम नंबर्स हैं, और 11 से 20 तक में 11 13 17 और 19 ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। सो ये दोनों में 4-4 प्राइम्स है, तो ये ज्यादा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Which of the following numbers are prime? 23, 51, 37। तो ये बहुत सिंपल है, आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है तो आप पता कर सकते हैं। सो 23 एंड 37 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और 51 और 26 ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं।
ओके, देन राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is multiple of 5. आपको 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं और ऐसे पेयर्स क्रिएट करने हैं कि उनको आप जब ऐड करोगे तो 5 का मल्टीपल आए, मतलब ऐसा नंबर बने जो 5 के टेबल में आता हो। सो कौन कौन से हो जाएंगे? 2 और 3 दो मल्टीपल ले लिए, ये 20 से छोटे हैं, और 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 के टेबल में आता है 5, है ना। फिर 2 और 13 मैंने दो प्राइम नंबर ले लिए, ये दोनों 20 से छोटे हैं, और इनको आप ऐड करोगे 2 और 13 को तो आएगा 15, 15 भी 5 के टेबल में आता है। देन 7 और 13, ये भी दोनों नंबर 20 से छोटे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 7 और 13 को आप ऐड करोगे तो आएगा 20, 20 भी 5 के टेबल में आता है। Okay, now next is the number 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. यहाँ पे देखो सेम डिजिट्स हैं 13 और 31 में, 1 3 1 3 से बने हुए नंबर, और दोनों प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे और कितने नंबर है 100 तक, वो आपको पता करने हैं। तो देखो 13 और 31 ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, 17 और 71 एंड 37 और 73 इनमें सेम डिजिट्स हैं, 17 भी 17 से बना है, 71 भी 17 से बना है, ऐसे ही 37 भी 37 से बना है, और 73 भी 7 और 3 से बना है ना। तो ये प्राइम नंबर भी है और सेम डिजिट से बने हैं, 100 तक यही है नंबर्स। देन फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स है जो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आ रहे हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, ये ऐसे 7 नंबर्स हैं, आप देखेंगे कि कट हो रखे हैं लगातार। सो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमको बताने थे, तो वो यही है। उसके बाद 97 आ जाता है जो कि प्राइम नंबर है ना, आप इस लिस्ट में देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? दीज आर द पेयर्स ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। प्राइम नंबर्स के ऐसे पेयर्स, दो कोई से भी प्राइम नंबर लो, जिनको आप माइनस करोगे ना तो डिफरेंस 2 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया 3 और 5, तो 3 और 5 दो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनको आप माइनस करो, 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2, तो इसे हम बोलेंगे ट्विन प्राइम्स। ऐसे ही 17 और 19, ये भी दोनों प्राइम्स हैं, इनको आप माइनस करो 17 और 19 को तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये ट्विन प्राइम्स हैं। ओके, तो हमें ऐसे ही और ट्विन प्राइम्स पता करने 1 से 100 के बीच में। तो यहाँ मैंने सारे लिख दिए, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73, इन सभी का आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 2 ही आने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स है, एक एक करके देखते हैं। पहला है देयर इज नो प्राइम नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 4। कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। यस इट इज ट्रू, क्योंकि 4 अगर आ जाएगा यूनिट डिजिट तो वो तो 2 के टेबल में आ जाएगा, है ना। तो कैसे हो सकता है वो प्राइम नंबर? तो ये नहीं है, तो ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए ट्रू लिखेंगे। देन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम्स। दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करो, मान लो दो प्राइम नंबर ले लिए 3 और 5, 3 और 5 का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा कितना होता है? 15, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज कंपोजिट नंबर एंड नॉट द प्राइम नंबर। ओके, देन नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। नहीं, ये गलत है, हमने देखा था प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर खुद होता है ना, तो ये फॉल्स है। देन ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। नो, 2 इज एन इवन नंबर, लेकिन 2 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देन 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। आपने वो जो टेबल देखा उसमें देखा होगा 2 एक प्राइम नंबर है और उसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 3, वो भी एक प्राइम नंबर है। देन फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर। लेकिन इसके अलावा 2 और 3 को अगर आप छोड़ दो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, क्या उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कंपोजिट नंबर है? तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर ऑल प्राइम्स अदर देन 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर आप छोड़ दो तो कोई भी प्राइम नंबर लो, उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पे आया है। सो इनमें से सिर्फ 105 ही ऐसा नंबर है जो 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आया है। तीनों अलग अलग होने चाहिए ना, 3 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 105। तो यही एक ऐसा नंबर है इनमें से जो कि 3 अलग अलग प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। बाकी को आप देख लो, 45 में 3 इंटू 3 इंटू 5 करोगे यानी 3 तो रिपीट हो गया, 60 में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो 2 रिपीट हो गया, तो इसमें अलग अलग नहीं है, वैसे भी 4 से बन रहा है। फिर 91 7 और 13 ये दो प्राइम नंबर्स है, लेकिन दो ही हुए, हमें तो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देन 330 में भी 4 होंगे, है ना। सो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 105 ही आ रहा है। ठीक है,
तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे आ गया? तो आप ये ट्राई करके देखेंगे सभी को, मैंने ट्राई करके तभी आपको आंसर दिया है। जैसे 105 है, तो आप छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर दो, 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, है ना? तो मैंने चेक करके तब आपको बताया है। तो कुछ ही नंबर्स आपको एग्ज़ाम में आएँगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बेसिक टेबल्स आते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 एंड 5 वन्स? देखो 2, 4 और 5 ये 3 डिजिट दिए हैं, इनको मिलाकर आप कैसे इतने नंबर्स बना सकते हो जो कि प्राइम हो। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं बनेगा जो प्राइम हो। देखो 245, 254, 425, 452, 524, 542 यही नंबर्स बनेंगे 2, 4 और 5 का यूज करके। ये सभी प्राइम नहीं है, तो कोई भी नंबर हम प्राइम नंबर नहीं बना सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 एक प्राइम नंबर है। अब देखो 2 इंटू 3 मतलब 3 का डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया, तो क्या आया 7। 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। सो आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम? फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जांपल। आपको ऐसे और अलग प्राइम नंबर्स पता करने, कम से कम 5, जिनको आप डबल कर दो और 1 ऐड करो तो क्या है, प्राइम नंबर आए। सो प्राइम वेयर डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम आर 3। 3 तो एक हमें क्वेश्चन में दिया है, इसके अलावा भी 5 देने हैं। तो 3 वाला भी देख लेते हैं। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 7 आया, जो कि एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट मैं 5 देती हूँ। 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 टू ज़ा 10 और 10 में 1 ऐड किया तो 11। 11 भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 11 टू ज़ा 22 और 1 ऐड किया 23, ये भी प्राइम नंबर है। 23 टू ज़ा 46 और उसमें 1 ऐड किया तो 47, वो भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 29 टू ज़ा 58 और उसमें 1 ऐड किया तो 59, वो भी प्राइम नंबर है। देन 41 टू ज़ा 82 उसमें 1 ऐड किया तो 83, वो भी प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपको बताना था। तो इसके साथ हमने ये फिगर इट आउट कंप्लीट कर लिया है। 5.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट्स। आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.